इस लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन सीखते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are independent of the amount of material and size of the system are called intensive properties। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ मटेरियल और साइज ऑफ द सिस्टम से, ऐसी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और इंडिपेंडेंट हैं। जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसको याद रखने के लिए इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर डिपेंडेंट of the amount of material and the size of the system are called extensive properties। next difference है nature of properties। if the material is divided into two equal parts in similar conditions then the intensive properties will remain same। जिस तरह के अभी हमने डेफिनेशन में सीखा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर हम सेम कंडीशंस में, सिमिलर कंडीशंस में मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की वो सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। जबकि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की हम बात करें, सिस्टम में मौजूद मटेरियल को हम सेम कंडीशंस में दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी अपने ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाएंगी। नेक्स्ट डिफरेंस है एडिटिव एंड नॉन एडिटिव बिहेवियर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव एंड नॉन एडिटिव बिहेवियर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। हमारे पास दो बीकर्स हैं और उनमें वाटर मौजूद है। हम ये बात जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशंस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दो बीकर्स में मौजूद वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे अलग अलग था, 100 डिग्री सेल्सियस था दोनों अलग अलग कंटेनर में, ऐड होने के बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर हम मटेरियल को ऐड कर दें या उसको हम डिवाइड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करें एडिटिव बिहेवियर की तो एडिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर की है, दो बीकर्स हैं दोनों में वाटर मौजूद है तो उस वाटर का कोई ना कोई मास होगा। अगर हम उन दोनों कंटेनर को मिक्स करके एक नए कंटेनर में डाल दें वो दोनों मासेस ऐड हो जाएंगे। तो मास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जो कि दो अलग अलग सिस्टम के मटेरियल को अगर हम ऐड करें तो ये प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी, एडिटिव बिहेवियर शो करेगी। यूजेस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ये है कि हम सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी और प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर ये कहा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, हम किसी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट से डिटरमाइन कर सकते हैं या उसकी प्योरिटी को बता सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में शामिल है। नेक्स्ट डिफरेंस है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रेशियोज अगर हम लें तो क्या होगा। द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विल रिमेन इंटेंसिव। जबकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर हम रेशो लें, उनको हम डिवाइड करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नजर आ रही है डेंसिटी, प्रेशर। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह से वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब यह है कि अगर किसी सिस्टम में जो मटेरियल है उसको मैं आधा कर दूं तो मास भी आधा हो जाएगा, और उस सिस्टम में जो भी क्वांटिटी मौजूद है अगर मैं उसको आधा कर दूं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज, मास और वॉल्यूम, दोनों प्रॉपर्टीज मटेरियल पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मगर जब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का रेशो लें और एक नई प्रॉपर्टी बन जाए, डेंसिटी बन जाए, तो डेंसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब कहने का ये है कि वाटर के एक ड्रॉप की डेंसिटी कैलकुलेट की जाए या फिर वाटर के 1 kg वाटर मौजूद है उसकी डेंसिटी कैलकुलेट की जाए तो दोनों की डेंसिटी हमारे पास सेम आएगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट मास। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एनर्जी, वो सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि आप उसको रिप्रेजेंट करते हो पर यूनिट मास के हिसाब से। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सब की सब इंटेंसिव होंगी। इसी तरह से जो और हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप थोड़े मटेरियल से कम अमाउंट से किसी सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करें या ज्यादा अमाउंट से ये प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करें, तो ये प्रॉपर्टीज के जो रिजल्ट हैं वो सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आप सोडियम क्लोराइड के एक क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसी तरह से आप 1 kg सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट नोट करें तो वो भी 801 डिग्री सेल्सियस ही ऑब्जर्व होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पीज, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो सब की सब एक्सटेंसिव हैं, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो। तो ये ई से हम याद रख सकते हैं कि ई इंथैल्पी में, एंट्रोपी में, एनर्जी में आ रहा है तो दे आर एक्सटेंसिव। इस ई से हम याद रख सकते हैं कि एनर्जीज जितनी भी हैं, जहां जहां भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं वो सब की सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में शामिल है। हाँ, अगर ये इंथैल्पी मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाए तो स्पेसिफिक इंथैल्पी वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, वो फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि गिब्स फ्री एनर्जी है वो तो एक्सटेंसिव है, मगर स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो इंटेंसिव में आ जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो इंटेंसिव होंगी। अगर मैं बोलूं कि जी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव नहीं रहेगा, फिर वो इंटेंसिव हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है।